हेलो भाइयों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एओसी में ट्रेड्समैन और फायरमैन के पदों पर जो भर्तियां निकाली गई हैं भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पे वैकेंसीज जैसे आपको थंबनेल में दिख रही हैं, हम बात करेंगे आगे वीडियो में। देखिए, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। 2 पदों पे यहाँ पे भर्तियाँ निकाली हैं। पहली है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन की बात करें तो 1249 पद यहाँ पे टोटल हैं। और वहीं दूसरा पद है फायरमैन का। फायरमैन की टोटल जो वैकेंसी हैं वो 544 वैकेंसी हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें रिजर्वेशन की तो एक्स सर्विसमैन के लिए ट्रेड्समैन की 125 वैकेंसी और फायरमैन की 54 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। एमएसपी ये है स्पोर्ट्स कोटा के लिए, इसके लिए 62 ट्रेड्समैन के लिए और 27 फायरमैन की वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। अगर पे स्केल की बात करें दोनों की, तो जो ट्रेड्समैन का पे स्केल है वो लेवल 1 की जॉब है, जो 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक की इसकी बेसिक है 7th पे कमीशन के हिसाब से। वहीं फायरमैन की जो वैकेंसीज़ हैं ये लेवल 2 की जॉब है और इसकी जो बेसिक है वो 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक की इसकी बेसिक पे है। बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो देखिए 6 फरवरी 2023 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 26 फरवरी 2023 रखी गई है। आपके पास 21 दिन का समय है। 21 दिन में आप कभी भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे बात करते हैं हम रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज़। यहाँ पे रीजन वाइज 7 रीजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट। तो यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट दिए गए हैं। ईस्टर्न रीजन के स्टेट हैं, वेस्टर्न के ये हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे रीजन वाइज ही वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो जिस भी रीजन में आप अप्लाई करोगे उसी रीजन में आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग की जाएगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखिए जो कैंडिडेट है वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और या नेपाल का होगा तो भी चलेगा, भूटान का भी चलेगा, और यहाँ पे चौथा है तिब्बतन रिफ्यूज़ी। लेकिन इसके लिए कंडीशन रखी गई है 1 जनवरी 1962 से पहले का ये तिब्बतन रिफ्यूज़ी होना चाहिए जो परमानेंटली सेटल हो इंडिया में, वो इसको भर सकता है। वहीं बात करते हैं एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिए एज लिमिट जो रखी गई है दोनों पोस्टों के लिए वो 18 से 25 साल रखी गई है दोनों ही पोस्टों के लिए। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मींस 10th आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। अगर आप 10th हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड। अगर आपने आईटीआई में कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो फायरमैन की वैकेंसी है इसमें भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th रखी गई है। आगे ये रिलैक्सेशन आपको दे रखा है कैटेगरी वाइज SC ST OBC। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जैसा सभी गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाता है इसमें भी 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़। तो देखिए जो एग्ज़ाम सिटी हैं वो मैक्सिमम 5 चॉइसेस आपको दी जाएंगी और 5 चॉइसेस में से आप कोई भी आपको अलॉट किया जा सकता है। और जैसे ही यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपकी प्रेफरेंस की एग्ज़ाम सिटी मिलने का, एग्ज़ाम सेंटर मिलने का। तो मैं आपसे ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरें ताकि आपको अपनी मर्ज़ी का एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो सके। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एट द चॉइस एग्ज़ाम सेंटर्स द अलॉटमेंट विल मेड बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एडमिट कार्ड विल बी सेंट टू शॉर्ट लिस्टेड
एप्लीकेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो एडमिट कार्ड होगा वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपकी पे भेज दिया जाएगा और उसी में वेन्यू और शेड्यूल जो रिक्रूटमेंट रैली का होगा वो उसमें दिया होगा जहाँ भी होगा। देखिए इसमें पहले फिजिकल और मेज़रमेंट टेस्ट है, उसके बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, ये बात ध्यान देने वाली है। तो पहले फिजिकल का और मेज़रमेंट का आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, उसके बाद फिर जो उसमें क्लियर कर देगा उसका रिटन एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, वेयर फिजिकल स्किल टेस्ट प्रोसीड रिटन एग्ज़ाम, ओनली दोज कैंडिडेट्स who qualify the physical skill test will be given call letter for written examination और written test through email ID after obtaining biometric attendance। वहाँ पे बायोमेट्रिक भी आपका किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिजिकल एंडोरेंस और स्किल टेस्ट की बात करें तो दोनों ही पदों के लिए अलग अलग एंडोरेंस टेस्ट रखा गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेड्समैन की, तो इसमें फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, इसमें मेज़रमेंट टेस्ट नहीं है, मीन्स हाइट की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एंडोरेंस आपका टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा वो आपको 50 किलो के वेट के साथ 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है 100 सेकंड में। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें जो 40 साल से कम है, उनके लिए 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसमें उसको 7 मिनट और 11 सेकंड का समय दिया जाएगा। और दूसरा जो टेस्ट है उनको 50 किलोग्राम वज़न के साथ 200 मीटर जाना है, उसमें उनको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन 40 से 45 साल के बीच में है उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी और उसके लिए समय जो दिया जाएगा वो 7 मिनट और 48 सेकंड का समय उनको दिया जाएगा। और जो दूसरा टेस्ट उनका होगा वो 50 किलोग्राम वेट 200 मीटर तक लेके जाना है, उनको समय दिया जाएगा 2 मिनट 10 सेकंड, उनसे 10 सेकंड एक्स्ट्रा इनको मिलेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन 45 साल से ज़्यादा हैं उनके लिए 9 मिनट 22 सेकंड का समय यहाँ पे दिया जाएगा 1.5 किलोमीटर के लिए, और 50 किलोग्राम वेट उनको 200 मीटर तक ले जाने के लिए 2 मिनट 40 सेकंड का समय यहाँ पे दिया जाएगा। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए भी देखिए 1.5 किलोमीटर की रनिंग है और उसमें आपको 8 मिनट और 26 सेकंड का समय यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 8 मिनट और 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। और जो वेट है 50 किलोग्राम वेट है, इनके लिए भी 200 मीटर जाना है और समय इनको दिया जाएगा 3 मिनट 45 सेकंड। तो 3 मिनट और 45 सेकंड में इनको 200 मीटर जाना है 50 किलोग्राम वज़न के साथ। ये हुई ट्रेड्समैन की बात। तो देखिए ये 2 टेस्ट होने हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है सभी का। फीमेल्स के लिए ये है, मेल्स के लिए ये है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 कैटेगरी हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं। जो भी कैंडिडेट इस फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को पास करेगा ट्रेड्समैन के, वही रिटन एग्जामिनेशन में फिर बैठेगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट। अब फायरमैन की बात कर लेते हैं। देखिए एक बात और बता दूं, ये जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। तो देखिए फायरमैन में आपका मेजरमेंट भी किया जाएगा जो कि ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए नहीं है। मेजरमेंट में क्या चाहिए आपको, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंडेबल 81.5 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपेंडेबल जो है वो 85 सेंटीमीटर चाहिए। वेट मिनिमम आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। तो अगर आप इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई ना करें, आप फिर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करें। इस बात को आप ध्यान रखें ताकि आप गलत फॉर्म ना भर के और सही फॉर्म भरें, जिससे कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे जा सके, वरना आपको यहीं फिजिकल मेजरमेंट में रोक दिया जाएगा, आप फायरमैन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को पास कर लेगा उसका फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में यहाँ पे इसके लिए 4 टेस्ट निर्धारित किए गए हैं। जो पहला है वो 1.6 किलोमीटर की यहाँ पे रनिंग होगी फायरमैन के लिए, जिसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं
जो एक्स सर्विसमैन और फीमेल को छोड़ के उनको 6 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 8 मिनट और 26 सेकंड का समय दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए। और एक्स सर्विसमैन की तीनों कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे समय दिया गया है, आप देख सकते हैं। 40 से नीचे वालों को 7 मिनट 11 सेकंड, 40 से 45 को 7 मिनट 48 सेकंड, और 45 से ज़्यादा को 9 मिनट 22 सेकंड का समय यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। ये तो रनिंग हो गई कैटेगरी वाइज। दूसरा है कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 किलोग्राम। एक पर्सन को जो 63.5 किलोग्राम जिसका वजन है उसको लेके जाना है 183 मीटर तक 96 सेकंड के समय में। दूसरा टेस्ट ये होगा। तीसरा है इसका जो लॉन्ग जंप होगा वो 2.7 मीटर का होगा। एक डिच है, डिच को आपको कूदना है, तो लॉन्ग जंप ये टेस्ट है तीसरा। चौथे की बात करें, ये वर्टिकल रोप है, एक सीधी वर्टिकल रोप होती है जिसको आपको 3 मीटर तक चढ़ना है, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। यूजिंग हैंड्स एंड फिट, आप हाथों का और पैरों का सहारा इसमें ले सकते हैं चढ़ने के लिए। तो 3 मीटर है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए एओसी में, तो आप इस फिज़िकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। चलते हैं आगे। देखिए, डिटेल ऑफ सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका रिटन एग्जामिनेशन आप जब भी इसमें बैठ सकते हो जब आपका फिजिकल, एंडोरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट क्लियर होगा। क्लियर है। अब लेवल 1 के लिए ट्रेड्समैन की पोस्ट है, लेवल 2 के लिए फायरमैन की है। बात कर लेते हैं दोनों के लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो सेम होगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का ही ये टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट आएगा न्यूमेरिक एप्टीट्यूड मींस मैथमेटिक्स। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। चौथा सब्जेक्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको सही करने पे दिया जाएगा। जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का लिया जाएगा। यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। देखिए, जो पेपर का मोड होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी में भी होंगे, बाईलैंग्वेज पेपर होगा। लेकिन जो जनरल इंग्लिश का पेपर है ये टोटली इंग्लिश में होगा। ये आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करें जब भी इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि इंग्लिश इसका पार्ट है। उसके बाद दूसरा ध्यान देने वाली बात है, जो ये पेपर आपका होगा ये OMR शीट पे पेपर लिया जाएगा। OMR बेस्ड है, तो उसमें आपको गोले भरने हैं। और अगर आपको उसका सैंपल चाहिए OMR शीट का, तो आपको www.aocrecruitment.gov.in पे जब आप जाएंगे कैंडिडेट कॉर्नर पे, वहाँ पे OMR शीट का यहाँ पे आपको सैंपल मिल जाएगा। नहीं तो आप शॉर्ट वीडियोस में मेरी में देख सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो इसकी OMR शीट की बनाने वाला हूँ, जिसमें आप इसका सैंपल देख सकते हैं। और आप पेपर होने से पहले इसको ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या कॉलम है और क्या क्या वहाँ पे भरना है। क्योंकि कई बार होता क्या है, जब आप OMR शीट भरते हैं तो वहाँ पे गलत आप अपनी डिटेल्स भरने के कारण आपका रिजल्ट शो नहीं होता। तो ऐसी गलती ना करें, OMR शीट का फॉर्मेट देख के ज़रूर जाएँ। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अभी यहाँ पे मैं लास्ट में ये थी पूरी जानकारी AOC की जो वैकेंसी निकाली थी 2 पोस्टों के लिए, फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए। तो ये मैंने आपको डिटेल में इसको बताया है, और बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती ना करें, क्योंकि ये भविष्य की बात है। एक छोटी सी गलती पूरे भविष्य को बदल देती है। आप बड़ी सतर्कता से इनको भरें। अपनी कोई भी डिटेल एप्लीकेशन भरते समय गलत ना भरें, उसको आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन भरें। और लास्ट में मैं आपको एक
देखिए बताना चाहता हूँ, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम बात हो जाती है। अभी आप जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं वो ये प्रण लें कि हाँ, हमने फॉर्म भरा है तो हम तैयारी भी फिर उसी हिसाब से करेंगे, और अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।